दोस्तों, क्या होगा अगर इंसान अपने शरीर में जैसे चाहे वैसे बदलाव कर सके, शरीर के अंगों को अपनी पसंद से बना सके और उनमें नए फीचर भी डाल सके, या फिर इंसान कुछ नए अंग ही विकसित कर ले। क्या होगा अगर इंसान अपनी उम्र को बढ़ाकर हजारों साल तक जीवित रहना सीख ले, अपने शरीर को पानी में भी जीवित रहने लायक बना ले, अपने शरीर का आकार और रूप रंग भी खुद तय करने लगे। दोस्तों, क्या होगा अगर इंसान अपनी बौद्धिक क्षमता पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा सके और दुनिया का हर एक इंसान असाधारण बुद्धि वाला इंसान बन जाए। दोस्तों, भले ही आपको यह बातें अजीब लगे, परंतु वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक खोज ली है जिससे कि मनुष्य के जीनोम में बदलाव किए जा सकते हैं, जिस तकनीक को हम क्रिस्पर कैस9 तकनीक के नाम से जानते हैं, जिसके कारण यह सब होना अब संभव हो गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्या है और यह कैसे काम करती है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे इस तकनीक के जरिए इंसान के शरीर में किस किस तरह की सुपर पावर आ सकती है, और अगर इंसान में सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ जाए तो यह एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीनोम जेनेटिक निर्देशों का वह संपूर्ण समूह है जो यह तय करता है कि जीव किस तरह विकसित होगा। इनमें से कुछ निश्चित जीन्स में बदलाव करके हम उस जीव के किसी खास अंग, आदत या गुण को बदल सकते हैं, या किसी चीज के प्रति उसकी पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। यानी हम शरीर के किसी भी हिस्से या अंग को बदल सकते हैं। हम किसी व्यक्ति की आदत को बदल सकते हैं, उसकी सोच को, और आदमी के अच्छे बुरे गुण को बदल सकते हैं। उसके अंदर नए गुण भी विकसित किया जा सकता है। मूर्ख आदमी को बुद्धिमान और किसी कम हाइट वाले आदमी को अच्छा हाइट वाला बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम मनुष्यों में सुपर ह्यूमन जैसे गुण भी विकसित कर सकते हैं, जैसे मनुष्य पानी में भी जीवित रह सकेगा, लंबे समय तक जीवन जी सकेगा, बुढ़ापे का शिकार नहीं होगा, और भी न जाने क्या क्या। दोस्तों, सोचिए अगर इस तकनीक के जरिए दुनिया का हर एक इंसान अत्यधिक बुद्धिमान बन जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आज दुनिया में अरबों इंसान रहते हैं, और अगर यह सारे इंसान अत्यधिक बुद्धिमान हो जाए तो यह पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आविष्कार करने शुरू कर देंगे, जिसके कारण यह संसार नई नई खोजों से भर जाएगा। हर एक इंसान अपनी फील्ड का पूरी तरह एक्सपर्ट बन जाएगा, क्योंकि उसके पास मेंटल पावर बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, डॉक्टर इलाज करने के अत्याधुनिक तरीके खोज लेंगे, और बाज़ारों में शरीर को मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक वैक्सीनें आने लगेंगी, जिससे कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आप बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए अपने मस्तिष्क की शक्ति से ही मशीनों को चला सकोगे। स्पेस एजेंसी जैसे नासा और इसरो अंतरिक्ष की ऐसी खोज करेंगी जिससे कि पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाएगी। शायद फिर वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को भी खोज लें, जिससे कि इंसान दो रियलिटी को एक साथ देख सके। ऐसा होने पर हो सकता है कि इंसान समय यात्रा करना भी शुरू कर दे। और दोस्तों, यह सब इसलिए होगा क्योंकि इंसान जीनोम एडिटिंग के द्वारा खुद को इतना बुद्धिमान बना लेगा कि वह इन सब की खोज कर सके। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्होंने जीनोम में छेड़छाड़ के द्वारा अपनी बौद्धिक ताकत या शरीर की ताकत में अजीबोगरीब बदलाव किया होगा, ऐसे लोगों को म्यूटेंट कहा जाएगा। ऐसे म्यूटेंट लोग जो पानी में भी जीवित रह सकेंगे, वह समुद्र में अपना घर बना लेंगे, और उसके बाद समुद्र के अंदर इंसानी बस्ती बसनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि समुद्र के अनसुलझे रहस्य भी दुनिया के सामने आ जाएं। तो दोस्तों, शायद एक समय वह होगा जब यह दुनिया म्यूटेंट लोगों से भर जाएगी, जिनके पास आश्चर्यजनक फिजिकल व मेंटल पावर होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह जीनोम एडिटिंग होती कैसे है, तो आइए जानते हैं जीनोम एडिटिंग के बारे में। दोस्तों, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर कैस9 नाम की यह तकनीक विकसित की है, जिसके जरिए जीनोम एडिटिंग की जाती है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि यह जीनोम एडिटिंग तकनीक बैक्टीरिया से ली गई है, जिसमें बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्पर एसोसिएशन प्रोटीन। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया और वायरस की आपस में बनती नहीं है, और इनका युद्ध करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, जिसमें बैक्टीरिया ने वायरस से बचने के लिए इस नए तरीके का आविष्कार किया है।
दोस्तों जैसे ही वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है, बैक्टीरिया अपनी क्रिस्पर एसोसिएशन प्रोटीन के जरिए वायरस के डीएनए का एक सैंपल ले लेता है। डीएनए के इसी सैंपल से बैक्टीरिया इसकी कॉपी यानी आरएनए तैयार करता है। यह सब बैक्टीरिया इसलिए करता है ताकि जब अगली बार वायरस हमला करे तो उसकी पहचान कर सके। दोस्तों बैक्टीरिया के अंदर अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है जो वायरस से लड़ता है, जिसे हम Cas9 कहते हैं। बैक्टीरिया अपने इस डिफेंस सिस्टम यानी Cas9 को आरएनए की वह फोटोकॉपी दे देता है, जिससे कि अगली बार जब वह वायरस हमला करे तो Cas9 डिफेंस सिस्टम उसे तुरंत पहचान ले और ख़त्म कर दे। इस तरह से यह सिस्टम बैक्टीरिया को वायरस के हमले से बचाता है। अब दोस्तों सबसे रोचक बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने यह खोज लिया है कि बैक्टीरिया के इस सिस्टम को अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल करें। वैज्ञानिकों को यह बात पता चली कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले Cas9 डिफेंस सिस्टम से किसी भी जीव का डीएनए कटवाया जा सकता है। दोस्तों क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ है Cas9। यह डीएनए में बताई गई जगह पर बहुत सटीक ढंग से कटाई करता है। दूसरी चीज़ है गाइड आरएनए। किसी गाइड आरएनए से Cas9 को पता चलता है कि डीएनए में कहाँ कटाई करनी है। जब बताई गई जगह पर डीएनए का हिस्सा कट जाता है, तब डीएनए में उस हिस्से को बदलने का काम शुरू होता है। दोस्तों हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने आप ही डीएनए को रिपेयर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले कि शरीर डीएनए को रिपेयर करे, साइंटिस्ट लोग डीएनए रिपेयरिंग मशीन के जरिए अपनी मर्जी से डीएनए बदल लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से यह पूरी जीनोम एडिटिंग तकनीक यानी क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी काम करती है। दोस्तों अभी इस तकनीक को अधिकतर देशों ने प्रयोग की अनुमति नहीं दी है। सरकारों का मानना है कि यह तकनीक समाज में अस्थिरता पैदा कर सकती है। अमीर लोग इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर डिजाइनर बेबी पैदा करने लगेंगे, जो शारीरिक और बौद्धिक रूप से किसी साधारण व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होंगे। ऐसे में साधारण बच्चे अमीरों के म्यूटेंट डिजाइनर बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिससे समाज में दो वर्गों का निर्माण हो जाएगा। एक वह अमीर वर्ग होगा जिन्होंने जीनोम एडिटिंग से खुद को अत्याधुनिक और शक्तिशाली बना लिया होगा, और दूसरी ओर वे गरीब लोग होंगे जो इस टेक्नोलॉजी के महंगे होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में गरीब लोग दोयम दर्जे के पिछड़े हुए लोग बन जाएंगे। फिर हो सकता है कि म्यूटेंट अमीर लोग अपनी ताकत के कारण गरीबों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दें। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इंसानों के जीनोम एडिटिंग पर फिलहाल प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन दोस्तों अगर इस तकनीक का प्रयोग समाज की भलाई के लिए हो और सभी वर्गों को इसका लाभ मिले तो यह टेक्नोलॉजी दुनिया में क्रांति ला सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपसे निवेदन है कि ऐसे ही वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल Genius24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी को देख सकें।